सहारनपुर से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के अभियान का आगाज कर दिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए उनकी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन को तैयार है, लेकिन सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो एआईएमआईएम 200 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। रैली में उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी, शिक्षा और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर योगी सरकार और बीजेपी पर तीखे राजनीतिक आरोप लगाए। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही है और इसी के साथ एआईएमआईएम ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। असदुद्दीन, जो कि सहारनपुर पहुंचे, उन्होंने कहा कि 2027 में वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो 53-54 के करीब है। महिलाओं में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कम मुस्लिम महिलाओं में है। अगर आप यूनिवर्सिटियों को तोड़ना चाहेंगे, 40 में 38 इमारत को तोड़ना चाह रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम वाज़ेह है कि आप ये नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो। इसी तरह से आप निशाना बना रहे हैं। लोकल यूनिवर्सिटी थी, वो तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया हो। तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा मसला है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और लोवेस्ट यहाँ पर लिटरेसी रेट है। सिर्फ करीब 4% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, 3.7। ये तो बहुत। हमारे 4 विधायक को राजद और कांग्रेस ने तोड़ लिया। इसके बावजूद भी हमने कहा चलो बीजेपी को रोकना है बिहार में, हम तुमसे हाथ मिलाने को तैयार हैं, मगर इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हम फिरका परस्त है। किसी कांग्रेस और राजद के नेता ने कहा कि ओवैसी जानता है कि हमारे बगैर नहीं जीत सकता, वो कमजोर है, इसीलिए वो हमसे हाथ मिलाना चाहता है। मैंने उस वक्त भी कहा, बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं।